आशीष, कल मैं ना एक स्टेटमेंट देख रहा था टीसीएस की। वो कह रहे थे कि अभी हमें कुछ और शायद लोगों को निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा तो एक सिंपल सवाल होगा, तो क्यों ना टॉप मैनेजमेंट के साथ ही शुरुआत की जाए। सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस तो टॉप मैनेजमेंट की है, तो उन्हीं से क्यों ना शुरुआत की जाए। खैर देखिए, टीसीएस के नंबर्स काफ़ी ख़राब, और वैसे भी 4 साल से टीसीएस एक काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। निफ्टी के सबसे फिसड्डी स्टॉक्स में से एक रहा है। टीसीएस की मैनेजमेंट पर एक टाइम था, टीसीएस की मैनेजमेंट राजेश गोपीनाथन जब हुआ करते थे, टीसीएस एक डायनामिक मैनेजमेंट थी। अभी टीसीएस के अंदर वो मिसिंग है। टीसीएस अब वो टीसीएस नहीं है जिसके लिए ये जानी जाती थी। एक समय था, आईटी ग्रेजुएट्स जब आईआईटी से बाहर निकलते थे या कहीं से बाहर निकलते थे, उनकी टॉप पिक होती थी कि टीसीएस में नौकरी मिल जाए। आज की डेट में अगर कहीं और नौकरी ना मिले तो आप टीसीएस में नौकरी करने के लिए तैयार हो जाते। तो वो कहीं ना कहीं टीसीएस का वो जो ग्रेजुअल डीके रहा है, वो स्टॉक पे आपको उसी हिसाब से दिखा भी रहा है। और देखिए, एट द एंड ऑफ द डे टीसीएस में एक चीज़ है, वैल्यूएशन कंफर्ट है और डिविडेंड यील्ड का ठीक ठाक कंफर्ट है। ये पॉइंट्स मैं टीसीएस को दूंगा। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, तब आप ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अब 0.8% की अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, उसको आप एनुअलाइज भी करेंगे तो 2-2.5%, 3% की मैक्सिमम आपकी रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है साल की। उसी मार्जिन पर ईपीएस ग्रोथ कितनी आएगी? लेबर कोड की वजह से तो ईपीएस गिर गया बल्कि। तो ऐसे में 4-5% ज़्यादा क्या ही स्टॉक चलेगा, अगर अनलेस कोई वैल्यूएशन रीरेटिंग हो जाए। और वैल्यूएशन रीरेटिंग क्यों होगी ऐसी कंपनी की जहाँ पर कोई कन्विक्शन नहीं है, जहाँ पर कोई इनोवेशन नहीं है। तो ऐसे में टीसीएस जो आईटी में बदलाव हो रहे हैं, उसको डील करने के लिए मेरा ये मानना है कि टीसीएस को एक डायनामिक मैनेजमेंट की ज़रूरत है, एक मैनेजमेंट चेंज की ज़रूरत है टीसीएस को टॉप लेवल पर। क्लियरली वो बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होगा, तब तक जो पिछले 4 साल टीसीएस के रहे हैं, ऐसे ही अगले 3-4 साल भी टीसीएस शायद बिता दे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कुछ और समय के लिए टीसीएस अंडर परफॉर्म करे तो मुझे हैरानी नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ है, कोलैप्स नहीं होगा स्टॉक। कोलैप्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक तो वैल्यूएशन कंफर्ट है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, और कहीं ना कहीं डिविडेंड यील्ड का भी थोड़ा सा सहारा है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। लेकिन देखिए, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट जब करते हैं ना, तो आप ग्रोथ के लिए करते हैं, इसलिए थोड़ा करते हैं कि आपका पैसा सेफ। मतलब इस समय तो खैर मार्केट का फेज ऐसा है, लेकिन नॉर्मली मतलब ऐसी मार्केट नहीं है कि जहाँ पर टीसीएस में इन्वेस्ट करके आपका कोई बहुत ज़्यादा पैसा बन जाएगा।